Hello students, this is your EVS class and today we are going to read our third lesson. In this lesson we learn about where do we come from. That means हम कहाँ से आते हैं, हमारा जन्म कैसे होता है ना। यानी कि यहाँ पर हम प्रजनन के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। हम यानी कि सिर्फ हम अपने बारे में नहीं, ऑल लिविंग थिंग्स के बारे में जानेंगे। एंड आवर फर्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स प्रजनन। तो देखते हैं, बुक में दिया गया है, वी हैव लर्नड अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन आवर अर्लियर क्लासेस। हम पिछले क्लास में सजीव और निर्जीव यानी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ चुके हैं। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स इज दैट दे ग्रो, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स लाइक themselves एंड देन डाई। जो सजीव के जो मुख्य लक्षण होते हैं, है ना, उनमें क्या होते हैं कि वे ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग, तो अपने जैसे, है ना, अपने वंश के अपने जैसे ही व्यक्ति को या अपने जैसे जीव को वो जन्म देते हैं, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। अगेन न्यू मेंबर्स आर बोर्न, फिर से नए मेंबर्स का जन्म होता है, फिर वो बड़े होते हैं, जीवते हैं, फिर कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। एंड डाई। इन दिस वे ए बैलेंस इज मेंटेन इन नेचर। और इस प्रकार से पृथ्वी पर, प्रकृति में एक संतुलन बना हुआ रहता है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस जस्ट लाइक देमसेल्फ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो एक प्रोसेस जो जिसके थ्रू यंग वंश यानी कि अपने जैसे जीव को जन्म दिया जाता है, तो उस प्रक्रिया को ही प्रजनन कहते हैं। नेक्स्ट आगे दिया गया है, रिप्रोडक्शन इन वेरियस एनिमल्स। तो सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, बेबीज हैच फ्रॉम दीज एग्स। यानी कुछ ऐसे जानवर हैं जो अंडों के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि अंडों को हैचते, मतलब उसको सेंकते हैं, है ना, उनसे बच्चे निकल, यानी अंडों से बच्चों को जन्म देते हैं। तो फर्स्ट हमारा दिया गया इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स यूजुअली ले ए लार्ज नंबर ऑफ एग्स। इंसेक्ट्स जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में एक साथ कई सारे अंडे, मतलब अनगिनत इस तरह से बोल सकते हैं, बहुत सारे अंडों को एक साथ वो अंडे देते हैं। फ्रॉम सम इंसेक्ट्स एग्स स्मॉल वार्म hatch out. These usually undergo many changes after which the young insects evolves, है ना। यानी कि जो अंडे दिए जाते हैं उसको हैच करने के बाद, सेंकने के बाद उससे जो बच्चे निकलते हैं उसमें बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। एक ही लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। जिस प्रकार देखिए यहाँ पर लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई, है ना, एक तितली के जीवन चक्र के बारे में दिया गया है कि किस प्रकार एक बटरफ्लाई ने एक पत्ते पर अंडा दिया, अंडे से एक लार्वा निकला जिसको कैटरपिलर बोला जाता है, उससे पुपा, और पुपा से फिर एक बड़ी तितली का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से एक लाइफ साइकिल दिया गया है। इस तरह से लोगों जो बोल सकते हैं सजीव के जीवन में परिवर्तन आता है। इस तस्वीर से पता चल रहा है कि अंडे से किस वजह जो लार्वा निकला, इस लार्वा को देखकर कोई नहीं कह सकता है कि ये तितली आगे जाके ये तितली बनने वाला है ना। इस तरह से काफ़ी सारे, मतलब उसके जीवन में, उसके अंडे से जन्म लेने के बाद उसके बड़े होने तक जो लाइफ साइकिल दिया गया, उससे बहुत सारा उसके लाइफ में, उसके बॉडी में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है फिश। फिश ले 1000 ऑफ एग्स इन वाटर, है ना। मछली जो है पानी में हजारों अंडे देते हैं, जिनमें से कुछ ही अंडे जीवित रहते हैं और उनमें से बच्चे बाहर निकलते हैं। दीज ग्रो इनटू एडल्ट। उसके बाद वो मछली के जो बच्चे हैं वो बड़े होकर मछली बनते हैं। आगे दिया गया है फ्रॉग्स यानी मेढक के बारे में। फ्रॉग्स टू ले ए लॉट ऑफ एग्स इन वाटर। मेढक भी बहुत सारे अंडे पानी में देते हैं। दीज एग्स आर कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव जेली। और ये जो अंडे होते हैं, मेढक के अंडे, एक सुरक्षा चक्र से एक जेली, एक लिक्विड सा कुछ जेली पदार्थ होता है जिसके अंदर वो प्रोटेक्टिव सुरक्षित रहते हैं। व्हेन द एग हैच स्मॉल फिश लाइक टेडपोल्स कम आउट। और जब उन अंडों से बच्चे निकलते हैं तो वो लगते हैं जैसे कि छोटे छोटे मछली के जैसे हों, है ना, स्मॉल फिश लाइक, जिसको टेडपोल्स बोला जाता है। दीज टेडपोल्स ग्रो इनटू फ्रॉग। यही टेडपोल आगे जाकर बड़े होकर एक मेढक बनते हैं। तो जैसे पीछे हमको दिया गया लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, यहाँ पर दिया गया आपको फ्रॉग के बारे में। एक जैसे मेढक है, उसने बहुत सारे अंडे दिए, अंडे देखिए टेडपोल्स जस्ट लाइक ए फिश, है ना,
छोटी मछली के जैसा दिखाया जा गया है, इस तरह लगता है देखने, आप लोगों ने भी पानी में देखा होगा तालाब वगैरह में। उसके बाद टेडपोल्स जो होते हैं, उस टेडपोल्स के क्या होते हैं, पैर निकलते हैं, और बाद में वो पैर निकलने यंग फ्रॉग, उसके भी बाद में पूंछ उसके झड़ जाते हैं और वो एक बड़ा मेढक बन जाता है। और आगे की जो पढ़ाई है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।